सारे रागिनी की मास्टर जो होता है, मास्टर की संगीत का है वो राग भैरवी, लेकिन उसमें राग में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो आखिर में जब मूल कलाकार का नंबर आता है तो वो यही कहता है कि यार ये संगीत के जानकार है, समझदार है, आप भी अभी इतने इंतजार के बाद में यहाँ अकेले मात्र विराजमान है। तो अगला कहता है कि साहब आपके बिछाने वाली दरी हमारी है, ये दरी दे दो तो लेके चला जाओ। लेकिन लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए और भीड़ की नजारे को देखते हुए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि अपने को आने वाली पीढ़ी को अपनी जो भागीदारी मजदूरी के अंदर है, किसानी में है, खेती में है, व्यापार के अंदर भी है और तमाम जगह है, लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वहाँ भी भागीदारी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, न के बराबर है। तो मेरा आपसे एक सुझाव रहेगा, अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोग, आप स्वयं, आपका मित्र, आपके गली मोहल्ले का अपना खास ऐसे शख्स, उनका प्रवेश एक तो शासन में होना चाहिए, एक प्रशासन में होना चाहिए। जो ये अधिकारी वर्ग है ये प्रशासन का कहलाता है और जो शासक वर्ग है, तो जिसको आप MP, MLA, पंच, वार्ड पंच, पार्षद, पालिका अध्यक्ष, ये जो होता है, ये चीज एक चीज करने में तो एक का ही योगदान होता है और एक करने के अंदर सबका योगदान चाहिए, क्योंकि सबके योगदान के सिवाय आप इस प्रशासन के अंदर नहीं जा सकते, शासन के अंदर नहीं जा सकते। तो आपका प्रतिनिधि तभी बनेगा जब आप यूनिट में रहेंगे, सभी एक रहेंगे। ये नहीं है कि मैं खुद बन जाऊं, मेरा भाई बन जाए, मेरे साथी वाला बन जाए, लेकिन मतलब है कि कम से कम वो अपने को पहचानने वाला तो हो, अपनी आवाज तो सुनने वाला तो हो। ऐसे लोगों को आपको शासन में और प्रशासन में अपनी भागीदारी होनी जरूरी है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि जो ये युवा वर्ग है, ये रील बनाने की ओर थोड़ा हिसाब से ध्यान दे, रील बनाने की ओर ध्यान दे, ताकि आपका भविष्य ठीक रहेगा। नहीं तो अब वो तो दूर नहीं है, आपकी नजरों के सामने शहरों में, गांव और गलियों के अंदर जगह जगह दुकानें लगेगी, कैबिन लगेगा, जैसे आज लगा हुआ है नशे का, सर्दी या घोड़े के दर्द का इलाज किया जाता है। बोर्ड आपको नहीं मिलेगा कि सर्दियां मोबाइल की लत छुड़ाने की या गारंटी से शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, साथ में राजू सिंह जी राजपुरा और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी बात आपसे आगे लेकर चाहता हूँ कि पहचान वो होनी चाहिए। आदमी इंसान कहता है कि मेरे को जानते हो, मेरे को जानते हो, अरे क्या जाने यार, तेरे को हियालजी को कौन जाने, हियालजी सबको जानते। ये बात मैं राजू सिंह जी साहब के बारे में आदरणीय इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को दिल के अंदर लगा। अभी हमारे जो सरकार का गवर्नमेंट का कार्यक्रम चलता है, तो आपको पता है 7 साल के अंदर उनके प्रतिनिधि भी चलते हैं राजनीतिक दलों में। आपके सिरोही के पुरोहित जी, वो पहले एक्स सिरोही जिलाध्यक्ष है, अब पार्टी के राज्य स्तर के प्रचारक है, राज्य स्तर के मेंबर है। एक आपके राज्य स्तर के वो भी संगठन के अंदर काम करते हैं, बाबू नाथ जी। जब उन्होंने मेरे को पूछा नंदन कहते हुए फलाना नाम है वो है, तो क्या आप हमारे चूंकि अपना एरिया अलग है, तो क्या हमारे जालों से सिद्धू से किसी को जानते हैं? थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, अगला मेरे को जानते नहीं जानते वो मुझे पता नहीं कौन है। ऐसा राजू सिंह जी राजपुरा करके है। अरे यार क्या बात करते हो? आप ने तो राजू सिंह जी सीधा ये कहा कि मैं और देव जी एम पटेल जब इधर से निकलते थे तो राजू सिंह जी के मेरे भी हमारा खड़ा होता था, वहाँ ही हमारा विश्राम होता था। तो ऐसे शख्सियत होने चाहिए जो सबकी रखे और सबके दिलों पे राज करे, वही अपने आप में राजा होता है। एक बात मैं नंदन साहब का भी आभार करूंगा कि मेरे जैसे आदमी को बोलना नहीं आता है, फिर भी बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।